तो मित्रों, कौसानी बाज़ार में अब हम हैं। और जब यहाँ महात्मा गांधी जब आए थे, उन्होंने इसको भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा था। और बहुत ही विश्व प्रसिद्ध ये पर्यटक स्थल है। और यहाँ से हिमालय, पंचाचूली, नंदा देवी, त्रिशूल का जो हिमालय है, जो चोटियाँ हैं, उसके यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं। तो बहुत ही रमणीय स्थल है, बहुत ही शानदार ये स्थल है। और देश और दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पर आकर के जो है कई तो साधना, यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने भी यहाँ पर कुछ दिन गुजारे थे। अनासक्ति आश्रम की स्थापना करी थी। तो ये वो कहीं इसी के आसपास है। हाँ, अभी जा रहे हैं ये सामने, अभी जाते हैं। हाँ। तो ये स्थल है। बाकी हम ईओ साहब से हमारे जानना चाहेंगे, पर क्या खासियत है, क्या कहेंगे कौसानी के बारे में? कौसानी को स्विट्जरलैंड कहा जाता है। माउंटेन वैली व्यू, यहाँ से आप जी जी जी। तो ये है, तो क्या कहेंगे? तो इसे मतलब वो भारत का स्विट्जरलैंड। जी जी जी, ठीक है। महात्मा गांधी ने भी यहाँ तपस्या की थी। जी, जी। और अभी अनासक्ति आश्रम, अभी हम आपको वहाँ से सीधे, हाँ, वहाँ से चलेंगे। जी। तो यहाँ हल्द्वानी और अन्य क्षेत्रों में अगर टेम्परेचर हाई है, और यहाँ पर टेम्परेचर अभी सामान्य है। जी। तो मित्रों, हम पहुँच गए अनासक्ति आश्रम कौसानी में, जहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 1929 में आए थे और 2 हफ्ते तक उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था। तो विश्राम करने के बाद यहीं पर गांधी जी ने अनासक्ति योग की जो किताब थी वो लिखी, जो उनकी किताब है अनासक्ति योग। तो यहीं पर जो है गांधी जी ने लिखी। तो उसी ऐतिहासिक स्थल में अब हम हैं। और यहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी है। यहाँ पर ब्रह्मचर्य, ज्ञान, भक्ति, योग, वैराग्य का यहाँ पर पाठ भी पढ़ाया जाता है, योग साधना की जाती है। तो ये यहाँ से हिमालय दर्शन भी आप कर सकते हैं। ये शाम ने बहुत, आज हालांकि बादल हैं, लेकिन यहाँ पर और गांधी जी के 3 मंदिर भी यहीं पर हैं। देखिए, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो कि जो ये शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पर, ये है देखिए। और बहुत सुंदर है आश्रम बना है। यहाँ पे लिखा भी है पूरा। और प्रार्थना भवन में फ़ोटो खींचना मना है। फिलहाल ये गांधी जी यहाँ पर बहुत सुंदर ये भवन बना हुआ है। और ये सुंदर देवदार का वृक्ष छाया देता हुआ, ये गांधी जी चरखा यहाँ पर काटते हुए, ये उनकी याद दिलाता हुआ। और यहाँ पर 2 हफ्ते जो है गांधी जी रहे थे इसी बिल्डिंग पर, इसी स्थान पर। तो ये उनकी याद में ये आश्रम बना हुआ है। यहीं पर उन्हें अनासक्ति योग पुस्तक लिखी, अनासक्ति योग की शिक्षा पूरी दुनिया को दी। तो यहीं पर हम उसी स्थल पर हैं आज। तो ये है वो शानदार स्थल जहाँ पर गांधी जी 2 हफ्ते रुके थे। और यहाँ पर ये प्रार्थना भवन है। यहाँ पर फ़िलहाल यहाँ पर लिखा है कि आप CCTV कैमरे में हैं और प्रार्थना भवन में फ़ोटो खींचना मना है। तो इसी का हम पालन करेंगे, क्योंकि ये शांति का पाठ ये पढ़ाता हुआ ये भवन है, शांति का संदेश देता है भवन है। तो फ़िलहाल यहाँ पर अध्यात्म की शिक्षा और ज्ञान की शिक्षा, योग की शिक्षा, वैराग्य की शिक्षा के लिए बना हुआ है यह आश्रम। तो यहाँ पे गांधी जी हैं। और उनकी वंशावली इस पट्ट में दर्शाया गया है। यहाँ पर गांधी जी की पूरी वंशावली है, यहाँ पर दर्शाई गई है। यहाँ पर ये उनकी पूरी वंशावली है। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर, बहुत ही रमणीय स्थल है। शांति के लिए अद्भुत, प्रार्थना के लिए अद्भुत। तो मित्रों, गांधी जी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह का जो संदेश दिया था वो इसी कौसानी आश्रम से दिया था। तो यहीं पर उन्होंने योग को सीखा, योग को जाना।
हालांकि गांधी जी तो स्वतः ही एक योगी थे, लेकिन उस रूप को उन्होंने यहाँ पर आकर के और उस पर काफ़ी गहन अध्ययन किया और उस पर शोध किया और एक नई किताब लिखी, अनासक्ति योग के नाम से, जो योग का संग्रह है वो यहीं पर गांधी जी ने लिखा। तो अपनी साधना को और अधिक मजबूत और अधिक प्रबल और अधिक उसको बलवान गांधी जी ने किया था यहाँ पर। तो ये और यहाँ से जो है त्रिशूल, नंदा देवी हैं, पर्वत के दर्शन भी यहाँ से कर सकते हैं। सुंदर हिमालयी दर्शन यहाँ से कर सकते हैं आप। और एकांत यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है। यहाँ रुक कर के आप जो है कुछ दिन साधना कर सकते हैं, आत्मज्ञान कर सकते हैं और तब यहाँ पर रुक कर के आप कर सकते हैं। तो ये वो आश्रम है। तो यहाँ पर समय भी दिया गया है, अनिवार्य है प्रार्थना में 6 से समय 6 बजे साय अक्टूबर से फरवरी तक 6 बजे और 7 बजे साय मार्च से सितंबर तक का है। तो यहाँ पर जो निवास करते हैं, जो साधक यहाँ रहते हैं, उनके लिए साधना में आना अनिवार्य है। तो साधना में आ करके वो जो है और अपने इस जीवन को और अधिक सकारात्मक चिंतन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इस जीवन को सफल कर सकते हैं, इस जीवन को आनंदमय कर सकते हैं। यहाँ पर शायद डांगर भी है। तो एक मिनट इधर से देखते हैं। तो ये बहुत रमणीय स्थान है, बहुत सुंदर स्थान है। और यहाँ पर अहिंसा क्या है इसके बारे में बताया गया है। इस यहाँ पर जो है इस पोस्टर पर बताया गया है। सत्य और अहिंसा जितना सीधा उतना ही सकारात्मक है। तो और यहाँ पर गांधी जी इस भवन के भीतर जो है गांधी जी के जीवन से जुड़े हुए उन सभी चीज़ों को संग्रहित करके रखा गया है। जो गांधी जी ने कभी जो है जो उनका संघर्ष का सफ़र रहा, जो उनका भारत में को आज़ादी दिलाने में जो उनका योगदान रहा, जो उनका पढ़ाई में योगदान रहा, जो उनके तप योग, जो उनके जीवन का लक्ष्य रहा, वो सब यहाँ पर इस भवन के भीतर उन यादों को संजो करके रखा गया है। तो खादी ग्रामोद्योग भवन का कार्यालय भी है यहाँ पर। तो गांधी जी की सभी चीज़ों को गुलाब बड़े हैं यहाँ पर, हाँ है, गुलाब भी बहुत सुंदर हैं। तो सभी यादों को गांधी जी की यहाँ पर आते हुए सब यादें आदमी मतलब उनकी जो जीवन यात्रा है यहाँ पर आकर के सीख सकता है। जी क्या कहेंगे आप उसके बारे में? गांधी जी के पूरे मतलब शुरू से लेकर अंत का पूरा संस्मरण इन दीवारों में उल्लेखित है, उसे समझाया जाता है और फोटो भी हैं। उससे आप सीख सकते हैं कि गांधी जी का जीवन कैसा सादा और सत्य था। वो अहिंसा के पुजारी थे और उन्होंने अहिंसा ही लास्ट तक अपनाया जी, अपना धर्म समझा। जी 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 जी। तो उन्होंने कहा अहिंसा बहुत बड़ी ताकत है। बिल्कुल बिल्कुल ताकत है और उन्होंने करके भी दिखाई है। जी जी जी। जिस तरह से एक नट जो पतली डोरी में चढ़ता है ना, उसी तरह एक अहिंसा भी उससे भी पतली डोरी है और उन्होंने एक ही निशाना साधा और वो लास्ट तक अहिंसा के अपने उसमें सिद्धांत पर चलते रहे, अड़िग रहे। जी जी जी। और एक उदाहरण भी पेश किया दुनिया के सामने। और इससे हम यहाँ आते हैं तो उससे सीख मिलती है। अगर हम गांधी जी के सिद्धांत में चलें, हाँ, तो अहिंसा के बल पर हाँ कई हम मंजिल पा सकते हैं। जी जी। और जो पूरा विश्व आज युद्ध के कगार पर है, हाँ, तो वो कहीं ना कहीं युद्ध जो है थम जाएगा अगर हम पूरे विश्व में अगर गांधी जी के संदेश जाए जी जी और ये उनकी सीख जाए जी, तो ये तो विश्व युद्ध की जो बात हो रही है, हाँ, तो वो जो है रुक जाएगी। हाँ, कोई तो उस पर है। हाँ, तो इसलिए हमें मतलब हमें गांधी जी के सिद्धांतों पर चलना चाहिए और पूरे विश्व में शांति की का संदेश देना चाहिए। और पूरे विश्व में शांति
रहे, यही हम यहाँ से कामना भी करते हैं। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। ये जो बात है वो यहाँ से जाती है। हाँ जी जी, तो और कुछ? बस और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये था मित्रों अनासक्ति आश्रम का आज हमारा टूर। तो बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।